बम बम भोले। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार माय ब्यूटीफुल पीपल। मेरे खूबसूरत से सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी वाली बधाइयाँ। अब सब लोग बोलेंगे कि भाई सावन तो स्टार्ट हुए इतना टाइम हो गया, आप अब बधाई दे रहे हो। बिल्कुल जी, मैं आपको मिड सावन मंथ में ही बधाई दे रही हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है पूरे सावन के टाइम पीरियड में जब आपको पता लगता है कि आपके कर्म किस तरीके के हुए हैं और आपको इससे क्या फल मिलने वाला है। आज सबसे पहले हम जानेंगे सावन के बारे में, फिर हम जानेंगे आज की रीडिंग के बारे में, फिर हम देखेंगे पायल सिलेक्शन को, फिर हम देखेंगे रीडिंग्स को, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ अचूक उपाय। जी हाँ, कुछ ऐसे अचूक उपाय जो डेफिनेटली मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल किए हैं एंड मुझे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करा जाए। तो ये सावन के कुछ पॉजिटिव अचूक उपाय जो आपको करने ही करने चाहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को पता है कि सावन चल रहा है और इस बार का जो सावन है वो बेहद दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इस बार सावन 2 महीने रहेगा। जी हाँ, ये जो खूबसूरत सा श्रवण मास है इस बार 2 महीने रहेगा, यानी कि हमें और बहुत सारे सोमवार मिलेंगे और बहुत सारे डेज़ मिलेंगे फॉर विश फुलफिलमेंट। जी हाँ, सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि इस सावन के मंगल पर्व पर डिवाइन, या कह लीजिए कि शिव शंकर भोलेनाथ कौन सी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है ड्यूरिंग दिस सावन मंथ। सो ये सावन मंथ अभी चलने वाला है एंड ये सावन मंथ बहुत सारे लोगों के जीवन में ढेर सारे बदलाव ला रहा है। तो आप क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल आप सभी लोग ले सकते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सावन मंथ चल रहा है एंड आप लोगों के लिए रीडिंग का टॉपिक यही है। अब हम बात करते हैं पायल सिलेक्शन की। तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था। पायल नंबर 1 में हमारे पास फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, एंड पायल नंबर 2 में हमारे पास जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। तो आप लोगों ने पिक करना है कि आप लोग ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं या ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। पायल के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस रीडिंग के बारे में आपको कैसी लगी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, सब बता सकते हैं। कुछ समय से ना कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और YouTube क्या करता है कि मैं ऑन करती हूँ लेकिन YouTube का कुछ अलॉगरिथम ऐसा चल रहा है कि वो जो कमेंट्स होते हैं उनको डिसेबल कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, होपफुली इस वीडियो में ऐसा ना हो। तो एनीवेज, सारी बातों को साइड में रखते हैं और चलते हैं बाबा की शरण में और देखते हैं कि ये सावन मंथ आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। चलिए आरंभ करते हैं विद द पायल नंबर 1, द ग्रुप नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पायल नंबर ग्रुप नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का इस खूबसूरत सी रीडिंग में मैं बहुत सारा वाला प्यार के साथ वेलकम करती हूँ। तो आप लोगों का बर्थडे मंथ हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और या फिर नवंबर। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की हम लोग प्रक्रिया आरंभ करते हैं कि भाई कौन सी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप लोगों को इस सावन के महीने में, या मैं कहूँ कि इन सावन के महीनों में मिल सकती है। जी हाँ, इस बार सावन के 2 महीने हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एनर्जीज से, लाइक आप लोगों की किस तरीके की और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या पॉजिटिव अपब्रिंगिंग्स और क्या गुडनेस एंड गुड ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आएगी। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज, हम क्या डिवाइनिक एंजल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है आफ्टर दिस सावन, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा ना कि जो आपकी एनर्जीज रहेगी उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि क्या सीन आपका बना है सावन के महीने में, आपकी किस तरीके की पूजा अर्चना हुई है और क्या चीज़ें आपकी बनी हैं। नाइस।
तो भाई सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड थर्ड है हमारे पास द थिंकिंग मैन। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कौन से खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपको इस महीने में महादेव जी की तरफ से मिलेंगी। बाबा कौन से आपको अच्छी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सावन का महीना हर किसी के लिए होता है, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगी क्योंकि भगवान तो एक है ना, भगवान सिर्फ एक है। हम उन्हें डिफरेंट नामों से बुलाते हैं बट वो एक है। तो मैं आप लोगों के लिए अब कार्ड्स निकाल रही हूँ ब्लेसिंग्स के लिए। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं विद द रीडिंग पार्ट, अगर आप लोग अभी शफलिंग नहीं देखना चाह रहे हैं तो। बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है। कुछ चीज़ों से सचेत रहने को भी आपको बोला जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको सचेत रहने को बोला जा रहा है। वाओ, नाइस। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आप लोगों के लिए एक बार कैमरे की सेटिंग देख लेंगे। एंड दीज आर वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं भाई वाइस वर्सा कार्ड्स, बहुत ही उम्दा कार्ड्स हैं। चलिए, आई थिंक अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स, बाकी मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई आप लोगों की एनर्जीज़ की। सावन महीने के बाद मुझे आप लोग है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोग, मुझे यहाँ पे फायर साइन बहुत नज़र आ रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर आपके जो स्पाउस हैं या जिस पर्सन के साथ आप रहते हैं वो हो सकते हैं फायर साइन। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आफ्टर दिस 7 मंथ्स मैं महसूस कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस। ना आपको दुख महसूस होगा ना आपको सुख महसूस होगा, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे। मोर ओवर, चाहे फिर ये मनी हो, चाहे फिर ये लव हो, आप मुझे एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी में फील हो रहे हैं, लाइक एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड। आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो नहीं रही है या इस चीज़ की कमी है, आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को पिक किया है कि आप बहुत ज़्यादा करियर भी आपका ठीक चल रहा है, लव भी आपका ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर अच्छा है, लव लाइफ की तो बिल्कुल बैंड बजी हुई है, या फिर बिल्कुल लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और करियर पे आपका ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। एंड कहीं ना कहीं बाबा आपको ये जो जा रहा है ना, ये जो महीना जा रहा है, मतलब जो सावन के जो मंथ्स जा रहे हैं, इस मंथ में आपको बाबा ना कुछ सीख देने वाले हैं। वो मैं अब कार्ड से बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन हाँ, बाबा आपको कुछ सीख देने वाले हैं और ये सीख आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं। आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसके अंदर आप ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है या इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि इट्स टोटली ओके, अगर सामने वाले का इस चीज़ के अंदर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे उसके अंदर दखलंदाजी करने से कुछ महसूस या कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप लोग हमेशा वैराग्य की तरफ आपका जो एक कहते हैं ना सुझाव और वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं वैरागी जीवन के बारे में ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जैसे जंगलों में निकल गए, खाना पीना छोड़ दे, ऐसे नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपको मतलब टेस्ट पता है कि आप अगर अकेले भी कहीं बैठे हो ना
तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपको इस चीज़ के बारे में और स्ट्रॉन्ग अनुभूति होगी। लाइक आफ्टर दीज सावन मंथ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपका जो इनेट जो आपकी एनर्जीज है ना, जो आपका सुप्रीम लेवल है, जो आपके अंदर की ह्यूमैनिटी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग उछाल मारेगी दैट यू विल बी मोर डीपर इनटू स्पिरिचुअलिटी। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे दैट यू डोंट नीड एनी वन, यू आर लाइक आप अपने आप में ही एकदम सर्वोच्च हो। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा। इसके अंदर ग्रीड नहीं है या फिर किसी तरीके का प्राउड नहीं है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता लग जाएगी कि भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है। एंड आपकी एनर्जी जो है, मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस चीज़ के बारे में कि आपने पास्ट में क्या गलत किया, आपने पास्ट में क्या सही किया, आपने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, और अब आपको क्या करना चाहिए। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग ग्रुप नंबर 1 में क्या कह रही हूँ। इस सावन के महीने के बाद आप लोगों की एनर्जीज रहेंगी बिल्कुल निश्चल। अभी भी आप लोग एकदम निस्वार्थ है, लेकिन सावन के बाद आप लोग एकदम निश्चल हो जाएंगे, विदाउट एनी छल कपट, विदाउट एनी स्वार्थ, एकदम पीस की एनर्जी में। इनफैक्ट आपको जो एक इस 3D वर्ल्ड की असलियत है ना, वो भी पता लगने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर द ब्लेसिंग्स, है ना, अगर मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं महसूस कर रही हूँ कि बाबा आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। कोई ऐसा एडवेंचर या कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं की। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप लोगों ने, अब आप लोग बोलोगे देखो क्या बात कर रही है, लेकिन मुझे यही अभी एग्जांपल आया दिमाग में, तो मैं आप लोगों से यही शेयर करूँगी। जैसे हो सकता है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को पिक किया है, आप लोग बड़े शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं। आप लोगों ने कभी कोई क्लास बंक नहीं करी है, कभी अपने घर वालों से झूठ बोल के कहीं घूमने नहीं गए हो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस समय लाइक ये जो सावन का टाइम रहेगा ना, आप कुछ ऐसा करने वाले हो एडवेंचरस, जो कि आपकी पर्सनालिटी से हटकर होगा। मतलब पहले कभी आपने ये काम किया नहीं है, लेकिन अब आप करोगे और आपको उस चीज़ के अंदर कुछ लेसन्स मिलेंगे। कुछ नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ, लेकिन आपको कुछ लेसन्स मिलेंगे जो आपके जीवन के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से कुछ प्लानिंग्स होने वाली हैं। ये प्लानिंग्स और कुछ नहीं, ये प्लानिंग्स होने वाली है आपकी तरक्की के लिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आप कुछ चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं संक्षिप्त एनर्जी में रहे हैं, एकदम रुके हुए से, थके हुए से, फॉर एग्जांपल छुपे छुपे से आप रहे हो लोगों से, है ना। तो वो चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है। डिवाइन एक प्लानिंग करने वाली है आपके लिए, जिस प्लानिंग के तहत आप बहुत एक बड़ी एनर्जी में उजागर होकर आओगे। पेजेस के कार्ड है, तो आई मस्ट से कि जो लोग आपको इमेच्योर एनर्जी में और आपको पागल बना देते हैं, हमेशा अपनी मर्जियां चलाते हैं, उन लोगों का खात्मा होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के नए आयाम खुल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। कोई एडवेंचर आ रहा है आपकी लाइफ में सावन के मंथ में, जो कि आपको क्लैरिटी देगा और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स डिवाइन आपके लिए प्लानिंग करेगी और आपको आपके मैच्योर फेज से निकाल के कुछ बहुत पॉजिटिव मैच्योर एनर्जी पर लेकर जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कार्ड आपके लिए आया है गोइंग विद द फ्लो। इतना सब कुछ होने पर भी आप एकदम गो विद द फ्लो की एनर्जी में ही रहना। एंड हो सकता है आप लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी में ही रहने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए यही ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप लोग परेशान होते रहोगे या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई सब कुछ ख़राब है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आप बहुत ज़्यादा बिखर से जाओगे। तो इस सावन मंथ आपको अपनी एनर्जीज़ को स्लो डाउन रखना है, जो हो रहा है होने देना है, क्योंकि मैं आपकी जीत देख रही हूँ। बहुत समय से चलता हुआ कोई स्टक काम आप लोगों का बनने वाला है, चाहे फिर ये मनी से रिलेटेड कोई काम है, चाहे फिर ये नॉलेज से रिलेटेड कोई काम है, चाहे फिर ये ट्रस्ट या होप से रिलेटेड कोई काम है। मैं देख रही हूँ नए आयाम आप लोगों के जीवन में खुल रहे हैं, नई शख्सियत आप लोगों की आपको महसूस होने वाली है। ये सावन मंथ आप लोगों की लाइफ में एडवेंचर ला रहा है, बैलेंस ला रहा है,
साइकिक एनर्जीज बढ़ने वाली हैं, स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस होने वाली है। मोर ओवर आपको सक्सेस मिलेगी आपके किसी ऐसे काम में जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ पे लव की एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, झूठा दिलासा नहीं दूंगी, ना मैं आपको झूठ बोलूँगी कि हाँ भाई आपकी तो लाइफ में प्यार आ रहा है ये वो, ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि वो कार्ड है ही नहीं। एक भी कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा जो कि आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ बताए, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लव कार्ड्स डेफिनेटली देखूँगी। लाइक हम लोग एडवाइजेस देखेंगे यहाँ से, ठीक है, इन द मिड ऑफ दिस लाइक इन द एंड ऑफ दिस रीडिंग देखेंगे ज़रूर हम लोग। तो एडवेंचरस डेज, कुछ सक्सेस, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप लोगों की इन्हेंस होगी। अब देखते हैं और क्या आपको इस सावन के मंथ में मिल सकता है। उपाय देखना ना भूलें, उपाय मैंने वीडियो के लास्ट में बताए हैं जो कि आप लोगों ने सावन के मंथ में करने चाहिए। ये उपाय कर लोगे तो बस सब बढ़िया हो जाएगा। एम्पावरमेंट, द लव, वाव, सेल्फ लव एंड इंस्पिरेशन। और बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, ब्यूटी। ये कार्ड भी सेल्फ लव को दिखाता है। जब आप पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1, जब आप लोग है ना अपने अंदर झांकना शुरू करोगे ना, लाइक आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, स्पिरिचुअलिटी को देखना, जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो आप लोग पता है क्या देख पाओगे, आप लोग देख पाओगे कि आप अंदर से कौन हो, आप क्या हो। आप है ना बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो। ग्रुप नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो आप लोग बहुत जल्दी, लाइक बहुत जल्दी, क्योंकि किसी तरीके का ये एक एम्पावरमेंट होने वाला है। हो सकता है ये करियर का एम्पावरमेंट हो सकता है ये आपके सेल्फ लव का एम्पावरमेंट हो, बट किसी तरीके का एम्पावरमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जो कि आपको साहस, खूबसूरती और निडरता से भर के रख देगा, ठीक है। वैसे तो लव के कोई कार्ड्स नहीं हैं बट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर निकालूंगी। कीप एन ओपन माइंड, एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मेक एन एफर्ट। बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आई मस्ट से ग्रुप नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही चीज़ों से। भाई बहुत जल्दी आप लोगों को इस सावन मंथ में देखने को मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरीके का एफर्ट जो कि बहुत काबिले तारीफ़ होगा। आपका पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दे, ठीक है, एक नया एफर्ट बनाए, या ऐसा भी हो सकता है जो लोग अभी टोटली सिंगल हैं या जिन लोगों के अभी लव लाइफ का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लोग कोई एफर्ट लेने वाले हैं टू लव योर सेल्फ, एंड आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो कि आपको आपसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को अगेन फ्लो करो, ठीक है। आप जितना अपने आप को फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में जल्द होगा। ये कार्ड भी फ्लो एंड मूवमेंट को ही दर्शाता है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ठीक है। सो होप्स के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ये सावन बहुत ही प्यारी चीज़ें लेकर आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोगों का बर्थडे मंथ फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर था, तो ये सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, या ऐसा कह लो कि ये ब्लेसिंग्स आपको महादेव जी की तरफ से, बाबा की तरफ से मिलने वाली हैं। अब मैं आप लोगों को एडवाइजेस भी बता दूं, लाइक बाबा की तरफ से क्या एडवाइजेस हैं आप लोगों को। वाह, मैंने कहा था ना विक्ट्री का कार्ड था यहाँ पे, ये रहा सक्सेस का कार्ड था, है ना जी। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत करीब हैं एक खूबसूरत सी सक्सेस को पाने के। नेक्स्ट कार्ड है वाओ, वाओ यार, कम ऑन यार, कम ऑन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। एंड वन मोर कार्ड, वाओ। ये तीनों ही चीज़ें मैंने आप लोगों को रीडिंग में बताई और वही आया, लक आपकी तरफ है। तो भाई जब स्वयं महादेव का हाथ आपके ऊपर है तो आपको कभी क्या कोई रोक सकता है। महादेव जी इज़ लाइक कि उनसे अगर कोई चीज़ कह दी ना और
तहे दिल से कह दी ना, लाइक एकदम मन से कह दी, तो वो पूरी होके रहेगी। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि बहुत जल्दी आप अपना कोई गोल है जो अचीव करने वाले हो, जीत आपकी ही होने वाली है। जो विक्ट्री आई थी, बस बाबा को सरेंडर कर दो, उनको कह दो। अभी मैंने जो रेमेडीज़ बताई है ना वीडियो के लास्ट में, वो आप जाके चेक इन करना, ठीक है, और उनको करना। जब आप उन रेमेडीज़ को करोगे ना, उस दौरान किसी भी आपकी जो विश है उसको उसके लिए उस रेमेडी को करने के बाद टोटली लेट गो कर देना। ऐसा सोचना मैंने बाबा को कह दिया, नाउ आई डोंट नीड टू टेक एनी वरी, टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, द ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों के बर्थडे मंथ्स ये रहे हैं तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आज आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो, या आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और यस, इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए आप लोग या तो इस वीडियो को लाइक करें, या कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिख सकते हैं बम बम भोले। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों का बर्थडे मंथ है ये, यानी कि जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, यानी कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, तो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं बाबा की कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं बहुत फास्ट रफ्तार से। तो मैं इस कार्ड को यार यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिख सके कि आप ही की रीडिंग है। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाबा की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये सावन स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमें डेज ज़्यादा मिले हैं। ये सावन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस सावन ना न्यू मून भी आ गया था, और वो भी कितना बड़ा न्यू मून आया था बक मून के बाद में। सो डेफिनेटली ये वाला जो सावन है बहुत सारी गुडनेस, मेडिसिनल एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ लेकर आया है। तो अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले निकाल रही हूँ कार्ड्स एनर्जीज़ के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आप लोगों की रहेगी आफ्टर दिस सावन, है ना, क्योंकि जैसी एनर्जीज़ रहेगी वैसा ही तो हमें पता लगेगा कि आपका कैसा सावन गुजरा फिर। वाओ, नाइस। भाई कुछ भी कहो, एक चीज़ तो मुझे बहुत बहुत पसंद है हमारे इस खूबसूरत से चैनल की, हमारी इस खूबसूरत सी फैमिली की, दैट वी ऑल हील ईच अदर। हम एक दूसरे को हील करते हैं, और वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के कार्ड से। कम ऑन, जस्ट लुक एट दीज कार्ड्स, मैजिशियन एंड फिर 7th चक्र। हम सब किसी ना किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली नोटिस करी है कि जो भी 111 से जुड़ा हुआ है ना, या तो वो सोलमेट एनर्जीज़ में है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में है, या फिर वो अपनी ही किसी जर्नी पर है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पर। सो यू ऑल गाइज आर स्पिरिचुअली अवेकन इन योर एनर्जीज़, एंड स्पिरिचुअली अवेकन जो लोग हैं वही इस चैनल तक पहुंच पाते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस किया है ना। ओके, शुरू करते हैं। अब मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए सावन के कुछ प्यारे से कार्ड्स, जो कि मैं एज ए ब्लेसिंग्स आप लोगों को बताऊंगी। ज़्यादा कार्ड्स ले लिए मैंने, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कई बारी ना, जैसे जिस पाइल में मैं कार्ड ज़्यादा ले लेती हूँ तो दूसरी पाइल वाले कंप्लेन करते हैं कि उसमें आपने ज़्यादा लिया, हमारे में कम क्यों लिए। ये एक एनर्जी का खेल है सारा का सारा। जो एनर्जी मुझे महसूस होती है मैं बिल्कुल वैसे ही कर लेती हूँ, तो प्लीज़ कोई नाराज़ ना हो। बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट का कार्ड है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेक, वाइस वर्सा डेक। बहुत ही पावरफुल है, एंड इसकी प्रेडिक्शंस भी बहुत बहुत एप्ट आती हैं, लाइक एकदम बिंगो वाली प्रेडिक्शंस। Spirits are more like
देख रहे हो, देख रहे हो, लाइक मैं नॉर्मली शफल कर रही हूँ और चलो, लिटरली मैंने ये वाले जब कार्ड्स निकाले तो आंखें बंद कर रखी थी, देखा नहीं मैंने कार्ड्स की तरफ क्या क्या निकला है, बाद में देखेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं कभी कभी मुंह से ना क्या क्या निकलता है, शुरुआत। ओके, तो सावन के बाद आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी? ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी रहेगी एकदम तोड़ू फोड़ू बिंदास वाली। लाइक आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। यू आर टोटली कैपेबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आप आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, मेरे अंदर विजडम है, मेरे अंदर वेल्थ है। लाइक अगर अभी प्रेजेंट में आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो ना जैसे आपके अंदर कुछ नहीं है, या आप अगर अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि यार मैं काबिल नहीं हूँ, आपकी एनर्जी टोटली पलट चुकी होंगी। लाइक एकदम जैसे कहते हैं ना तख्ते पलट जाते हैं, तो बिल्कुल तख्ते पलट जाएंगे। मैं कहती हूँ रियासतें बदल जाएंगे आपकी एनर्जीज़ की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, 7th चक्र का कार्ड है। आप लोगों को पता है ना कौन सा होता है 7th चक्र? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, चलो जल्दी से। 7th चक्र कौन सा होता है? 7th चक्र इज़ द वन एंड ओनली चक्र। वन एंड ओनली तो नहीं कहूँगी क्योंकि थर्ड आई भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एक बेसिक पॉजिटिव डिफरेंस इन दोनों के बीच का होता है कि ये जो चक्र है आपको डायरेक्टली जोड़ता है किससे? आपकी डिवाइन स्पिरिट गाइड से, या फिर आपके गॉड से, जिनमें भी आपकी भक्ति है, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं ना। आप लोगों की एनर्जी आफ्टर दिस सावन रहने वाली है कि आपने कुछ सोचा और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया। हाई वाइब्रेशंस में आप लोग होंगे, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ अच्छा ना हो। आफ्टर सावन आप लोगों की एनर्जी रहेगी एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम हाई वाइब्रेशन, कुछ भी कर सकते हो। और जितनी हाई वाइब्रेशन बंदे की होती है, बंदा उतना जल्दी पिकअप करता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि आप बहुत जल्दी पिकअप करोगे चीज़ों को, और बहुत फास्ट आप लोग है ना। जैसे आपने सपोज करो आज कुछ सोचा, यार मुझे तो है ना गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है। अरे कुछ समय बाद आप देखोगे कि अचानक से आपके घर में से कोई पर्सन है, कोई मेंबर है, गुलाब जामुन ले आया। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ। जैसे आपने अभी कुछ सोचा और अभी कुछ हो गया, इतनी हाई वाइब्रेशंस आप लोगों की रहने वाली हैं। एंड आप अपने आप को एकदम हेल्दी और वेल्दी एंड सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, आपको ऐसा लगेगा मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एकदम वेल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ओके, चलो, तो एनर्जी जब इतनी झकास रहेंगी तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकले हैं आप लोगों के। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द जजमेंट, चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, आप लोगों के लिए करियर से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस निकली है। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, एक शिफ्ट। पहला कार्ड आप देखो क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल, और सबसे लास्ट कार्ड क्या है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी शुरुआत ऐसी है, हो सकता है सावन की आपकी शुरुआत ऐसी हो। पाइल नंबर, ग्रुप नंबर 2, आपको ऐसा लगे कि जैसे बेफिजूल खर्चा हो रहा है, जहाँ पे हमें खर्चा नहीं करना है वहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, सुकून सा नहीं है, हालात उतने ठीक नहीं है जितने होने चाहिए। इस कदर आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कि सिचुएशंस कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग सी सिचुएशन है। स्टार्टिंग आप लोगों की सावन की ऐसी होगी जहाँ पर आपका पैसा बहुत खर्च होगा या पैसे से रिलेटेड दिक्कत होंगी। एंड आफ्टर दिस सावन, या फिर इन द मिड ऑफ दिस सावन, या हो सकता है अभी हाल फिलहाल
धीरे धीरे सिचुएशन इतनी चेंज हो जाएगी कि आप इस ख़राब एनर्जी से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी में आ जाएंगे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल वाइट लेडी, आप देखो ना, सफ़ेद इसने पहना हुआ है, दैट मीन्स आध्यात्म से भरी हुई, ऊर्जाओं से निर्मित। और किसी ये एक मुझे ना आउल तो नहीं लग रहा, बाज जैसा कुछ लगता है मुझे, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो, विजिबल है तो। एंड बाज इज़ ऑल्सो एन इंट्यूटिव मैसेंजर। तो आई मस्ट से कि आप इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होगे कि आप अपने मनी ग्रोथ को इन्हांस कर लोगे। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स मनी ग्रोथ की इम्प्रूवमेंट। जजमेंट का कार्ड है, नेगेटिविटी से रिलीज होके आप अपने आप को एक नए स्तर पर देखना शुरू कर दोगे। मैं ना इस सावन के महीने में साइकिक ब्लेसिंग्स तो देख ही रही हूँ बाबा की तरफ से। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए मनी, और तीसरी मैंने अच्छी चीज़ देखी है यहाँ पे हेल्थ। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एंड 4th ब्लेसिंग मैंने आप लोगों के लिए देखी है प्यार से रिलेटेड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, या तो ये आप हो सकते हो या हो सकते हैं आपके स्पाउस। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, अगर शादी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके स्पाउस चेंज होने वाले हैं, माइंड दिस थिंग, आप समझ जाइए इस बात को। और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप टोटली सिंगल हो, नो वन इज़ देयर इन योर लाइफ, आई एम सीइंग समवन विद वेरी पावरफुल वाटरी एनर्जी इज कमिंग। और अगर किसी तरीके की परेशानी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आपकी लव लाइफ में चल रही हैं, तो हो सकता है उनका खात्मा हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है और मास्टर का कार्ड है। यार आप लोग देख सकते हो, लाइक देखो ना, रीबर्थ का कार्ड है, इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू गुडनेस आपकी लाइफ के अंदर। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आप लोग इस मनी ब्लेसिंग्स को पाने के बाद फॉरेन ट्रिप कर लो, या फिर आप फॉरेन सेटल हो जाओ, या आपका कोई फॉरेन का काम बन जाए, ठीक है। या फिर आपको पता लग जाए कि पूरा का पूरा संसार किस तरीके से निर्मित है और हमें क्या करना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। मैं महसूस कर रही हूँ मास्टर का कार्ड, बहुत सारे लोगों को शिव जी में एक अलग ही स्नेह है और एक अलग ही खुशी मिलने वाली है, एक अलग ही आप लोगों को संपन्नता मिलने वाली है महादेव जी के साथ। आप लोगों को कुछ स्ट्रॉन्ग साइकिक इल्यूजन्स एंड कुछ स्ट्रॉन्ग साइकिक मैसेजेस भी मिल सकते हैं बाबा की तरफ से, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपनी लव लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन वर्ल्ड का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, हैंग्ड है टोटली, सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल विल रिक्रिएट देयर लव लाइफ। मुझे यहाँ पे ना विद द हैंग्डमैन कार्ड ऐसा भी महसूस हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे हो सकता है कि आपका कोई डाइवोर्स हो गया है, या फिर आप अपने किसी पार्टनर के साथ एक डिफरेंट एनर्जी में हैं, आप दूर हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। यानी सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आप लोगों के जीवन में आएगी साइकिक एबिलिटीज़ या साइकिक ड्रीम्स, जो कि बाबा की तरफ से होंगे आपके आने वाले कल को लेके। दूसरी चीज़ होने वाली है यहाँ पे करियर, तीसरी चीज़ होने वाली है हेल्थ, और चौथी चीज़ होने वाली है प्यार। और क्या चाहिए, सब कुछ तो कवर हो गया। चलो यहाँ से भी कार्ड्स निकालती हूँ, और क्या चीज़ हो सकती है जो इस सावन मंथ में आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो जाए। साइकिक एबिलिटीज़, भाई ये तो बार बार आ रहा है, बार बार। द आंसर्स एंड द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ पर्पस। वाओ, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को तो अपना लाइफ पर्पस भी मिलने वाला है। अब देखो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। सी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन अबाउट लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। सोल पर्पस वो है जिसको करने के लिए भगवान ने आपको इस आयाम में, इस रिलिम में भेजा, एंड लाइफ पर्पस वो है जिसको करके आप अपने सोल पर्पस को पा सकोगे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़। हो सकता है आप लोगों की थर्ड आई फड़कना स्टार्ट हो जाए, या आपके थर्ड आई पे थोड़ी सेंसेशन अगर आपको फील होती है ऑलरेडी, तो थर्ड आई को ना ऐसे रब किया करो। आपकी जो ये वाली जो फिंगर होता है ना, इससे ऐसे रख के और ऐसे ऐसे रब किया करो, ठीक है। इससे भी आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बढ़ेंगी। ड्यूरिंग मेडिटेशन करना है, ओके। आपको अपने पास्ट के कुछ चीज़ों के आंसर्स मिलने वाले हैं, एंड भरपूर स्ट्रेंथ आने वाली है आपके जीवन में। चलो लव से रिलेटेड गाइडेंस देखते हैं।
ट्रू लव, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्यारा सा ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। आप एक दूसरे को जानोगे इस टाइम में, और आप दोनों के बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लाइक रिलीजियस फैक्टर्स होंगे, और आप हो सकता है कि जो इंस्पिरेशन है, लाइक लोगों के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन साबित होगे कि आप दोनों एक हुए इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद भी। एडवाइजेस है, यही कार्ड सबसे पहले आया था ग्रुप नंबर 1 में भी। आप लोग बहुत करे, आई एम टोटली शॉक्ड। ये सेकंड नंबर पे आया था कार्ड, और ये समय है कि आप एक्शन ले लें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, अपने आप के जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब रिजॉल्व होंगी इस सावन के दौरान। आप लोग बहुत करीब हैं अपनी वो सारी चीज़ें पाने में जो आप अब तक नहीं पा सके थे। आपकी जीत निश्चित है। ये समय है कि आप एक स्ट्रॉन्ग अच्छा डिसीज़न लें अपनी लाइफ को सही करने के लिए। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये थी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए या तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बम बम भोले लिख सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें। आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बम बम भोले। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत एक बार फिर से। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेमेडीज़ के बारे में। आई होप आप सभी लोगों ने रीडिंग्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आप सभी लोगों को रीडिंग्स बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। देखो, सावन का महीना एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब महादेव जी की तरफ से बहुत सारी कृपा बरसती है ना। ये चीज़ तो आप लोग समझते ही हैं, और इसीलिए इस समय ना महादेव जी को कुछ स्पेशल चीज़ें एज ए गिफ्ट कह लो। अब देखो, उन्हें हम क्या, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि जिन्होंने हमको ये सारी चीज़ें दी हम उनको एज ए गिफ्ट क्या दें। श्रद्धा होती है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, तो उन्हीं का ही दिया हुआ हम उन्हीं को ही क्यों अर्पण करते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे भी कुछ समय पहले पता लगा था, 3-4 साल पहले ही, जब मैंने मंदिर में जाकर के उस चीज़ को महसूस किया, ठीक है। जब मैंने अर्पण किया तो मुझे महसूस हुआ। देखो, हम अर्पण कुछ भी कर सकते हैं सच्चाई अच्छाई से। अगर हम तहे दिल से कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो उसका जो असर है ना आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। भगवान भी खुश होते हैं। भगवान चीज़ से खुश नहीं होते, भगवान जो होते हैं आपकी श्रद्धा से खुश होते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को बता दूँ, जो कपूर होता है ना, कपूर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ मनी अबंडेंस, जॉब, ग्रोथ, करियर, पैसे से रिलेटेड एक अचूक उपाय। आप लोगों ने क्या करना है, जो कपूर होता है ना, कपूर बहुत इजीली अवेलेबल है। कपूर लेना है और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लेने हैं। दोनों को आपने क्या करना है, सोमवार के दिन पहले आप मंदिर चले गए। मंदिर जाने के बाद जब आप अंदर आए तो आपने क्या करा कि आपके घर का जो बायां साइड है, ठीक है, आपके घर का जो लेफ़्ट एरिया है वहाँ पर आपने कपूर और चावल रखे, उनको जलाया, ठीक है। थाली में रख लेना जब मंदिर जाओ तब जलाया, और जो थोड़े बहुत चावल के टुकड़े रह जाए ना वहाँ पे, या कुछ थोड़ा बहुत जो रिसाइडुअल जो थोड़ा बहुत मटेरियल रह जाए, उसको उठा के आपने घर में एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद सबसे पहले उसको जो आपने जलाया है ना कपूर और चावल, उसको आपने क्या करना है, या तो अपनी अलमारी में जो स्थान है जहाँ पर आप पैसे वगैरह रखते हो, या आपकी तिजोरी है उसमें रख देना है। अगर कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई चक्कर नहीं, अपने पर्स में रख देना है। ऐसी जगह पे रखना, ऐसी पॉकेट में रखना कि वो ना तो गिरे कहीं, यानी कि उसका अनादर नहीं हो। दूसरा, वो हमेशा रखा रहे। फिर नेक्स्ट आपने जब कभी सामान आएगा तभी उसको खोलना है, अदरवाइज से पहले नहीं खोलना है, ठीक है। पहला काम तो आप ये कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि ये सेकेंड जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी मनी के लिए ही है। ये किसी भी आपकी इच्छा से रिलेटेड काम के लिए हो सकता है। आपने क्या करना है, महादेव जी को कपूर अर्पण करने हैं, ठीक है। जब आप जलाभिषेक करें तभी आपने कपूर अर्पण करना है। उनको जला के अर्पण नहीं करना है, नॉर्मली उनको कपूर अर्पण करना है। और कपूर अर्पण करते समय आपने जो है उन्हें अपनी इच्छा बतानी है कि हे महादेव जी, हे पशुपतिनाथ, है ना, हे भोले भंडारी, हे नीलकंठ, प्लीज़ मुझे ये चीज़ जो है आप दे रहे हैं। हम बहुत गलतियां करते हैं, हम बोलते हैं कि महादेव जी प्लीज़ मुझे दे दो,
तो डिवाइनिक स्पिरिट्स क्या करते हैं, अच्छा इसको अभी चाहिए, कोई नहीं, इसको अभी टाइम लग सकता है ना, कोई नहीं, इट्स ओके। हम उन्हें प्रेजेंट टेंस में कहें कि हे महादेव जी, हे बाबा भंडारी, हे भोले शंकर, हे नीलकंठ महादेव, प्लीज़ प्लीज़ बाबा आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। और आपने वो कपूर अर्पण कर दिया, ठीक है। शिवलिंग पर भी नीचे नीचे की साइड होता है ना जगह, वहाँ पे कर दिया या नीचे फर्श पे रख दिया, उनको अर्पण करके उनका नाम लेके। ये 2 रेमेडी आप कर सकते हो किसी भी सोमवार को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सावन के सोमवार हो तो बहुत ही बेस्ट बात है। सावन के सोमवार में ये उपाय आप करो, अचूक उपाय है, आपको हमेशा रिजल्ट देगा। अब मैं लव या फिर इमोशनल जो कोई बैगेज है उससे रिलेटेड बताती हूँ, या अगर आपकी शादी में देर हो रही है या फिर आपकी शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हो, एवरी मंडे, ठीक है, आपने क्या करना है, वो जो मोली नहीं होती, मोली का जो डोरा होता है, हम माँ का और बाबा का जो गठजोड़ा करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे कि सपोज करें ये माँ है और ये बाबा बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने होते हैं हमेशा, ये शिवलिंग हो गई और ये माँ गौरी हो गई। अब आपने क्या करना है, जो वो अपन लपेटते हैं ना मोली, तो वो आपने 7 बार लपेटनी है, ठीक है, 7 टाइम्स, ठीक है, आपने लपेटनी है वो, यानी कि उनका गठजोड़ा करना है 7 बार। और फिर अपनी इच्छा जो है, जो नादिया बाबा है ना, उनके कानों में बोलनी है कि हे नादिया बाबा, मेरी ये इच्छा आप माँ और बाबा तक पहुँचाइए, ठीक है। ये काम आप करके देखो, ये भी एक अचूक उपाय है जो हमेशा काम करता है, रिलेटेड टू मैरिजेस, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू एनी लव इंसिडेंट्स और एनी लव अफेयर्स, ओके। आप ये करके देख सकते हो। तो ये अचूक उपाय कीजिए इस सावन, फॉर श्योर ये सावन आप लोगों के जीवन में बहुत सारी उन्नति लेकर आएगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बम भोले या जय शिव शंकर के नारे ज़रूर लगाइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।